नमस्कार देशवासियों। आजकल जो राम नाम की जो बवाल चल रही है, वो ये बातें मेरी उसी के बारे में है। तो राम नाम को लेकर बवाल मचाने वालों और राम मंदिर जो उद्घाटन हो रहा है उसको लेके पागल बनने वालों, जो शंकराचार्यों को गाली देते हो, जो दूसरे सच बोलने वालों को गाली देते हो, जो मुझे गाली देते हो, इससे आपके ऊपर और भी एक पाप चढ़ जाता है कि हम लोग राम के विरुद्ध है। धर्म में हिंदू धर्म में राम को आप भगवान मानते हो, हम भी मानते हैं। बाकी रहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो लिखा गया है और हम भी मानते हैं। कुछ हद तक जो मेरे पूर्वजों ने जो मुझे समझाए पूजा पाठ, वो भी मैं करती हूँ। पर मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ तो मैं विज्ञान को मानती हूँ। तो बाकी रहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किस मर्यादा की बात करेंगे हम? अगर विभीषण ना होते तो राम कभी लंका विजय नहीं कर पाते। क्या जरूरत थी? अगर राम भगवान थे, राम के पास इतना सारा शक्ति था, तो विभीषण को राज्य देने की प्रलोभन दिखाकर, लंका का भेद जानकर रावण का वध करने की क्या जरूरत थी? विभीषण ना होते, लंका का भेद ना बताते, तो राम कभी रावण को परास्त ना कर सकते थे। विभीषण को प्रलोभन दिया गया था कि रावण निधन के बाद तुझे राजा बनाया जाएगा। किस मर्यादा की बात करेंगे हम कि रावण को मारकर उसकी पत्नी मंदोदरी को विभीषण के साथ ब्याह कर दिया जाए? यह मर्यादा है। अगर आपके घर में 2-3 भाई है, एक भाई मर जाता है तो उसकी बीबी की शादी दूसरे भाई से कर दिया जाए तो आपको सही लगेगा? या फिर वो राम थे, वो जो भी करते थे वो सही थे? तो किस मर्यादा की बात करेंगे हम? और अगर राम भगवान थे, उनके पास इतना शक्ति था, तो हनुमान जी की क्या जरूरत थी? हनुमान ना होते तो ये राम कभी लंका जय कर ही नहीं सकते थे। वही रावण है ना जो राम और लक्ष्मण दोनों को बेहोश कर दिया था। तो संजीवनी तो ये लाए थे, हनुमान जी लाए थे। तो कार्य तो सारे हनुमान जी कर रहे थे। और वो हनुमान जिनका नाम लेने के मात्र कई बाधाएं दूर हो जाती है, ये विश्वास है, भरोसा है। और हनुमान जी के नाम में एक शक्ति भी है, बहुत बड़े शक्ति है, जो मैं मानती हूं, बहुत लाखों लोग मानते हैं। वो हनुमान बंदर थे, एक जानवर थे। वो ज्यादा उछलते होंगे, बहुत लॉन्ग जंप करते, बहुत छलांग लगाते होंगे, इसीलिए उनको बंदर का जो रूप दे दिया गया है। भगवान जानवर थे, हमारे भगवान हनुमान जी जानवर थे, ये मैं नहीं मानती। हाँ, हर जानवर में, हर जीव में भगवान होते हैं, ये मैं मानती हूं। एक चींटी में भी भगवान है, एक हाथी में भी भगवान है। हर वो जानवर में, पक्षी में, पेड़ पौधे में, जहां जीवन है, जो बढ़ता है, जो सूरज की रोशनी ग्रहण करने की क्षमता है, जो वायु ग्रहण करने की क्षमता है, जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है, जो जीवित है, हर जीव में भगवान है। पर जानवर, भगवान जानवर नहीं है, हर जानवर में भगवान है।
तो आज हम हनुमान जी की पूजा एक बानर के रूप में करते हैं। कभी बंदर की चाल चलन आपने देखा? कभी बंदर किसी का भला किया हो? बंदर अगर थप्पड़ लगा ले तो आपको कई बीमारी हो जाता है। तो मैं दूसरों को राम नाम को लेकर गाली देने वालों, सच को कबूलने की हिम्मत भी रखो। और मर्यादा राम नाम का, ये कौन सी मर्यादा है जो बार बार अपनी स्वार्थ के लिए अपनी बीवी को त्याग दे, अपनी बीवी को जंगल में छोड़ के आने की आदेश अपनी भाई को दे दे? ये कौन सी मर्यादा है? कल अगर आपकी बीवी के साथ आपका कोई मतभेद हो तो क्या आप अपनी बीवी को किसी जंगल में छोड़ के आओगे? क्योंकि आप राम भक्त हो। राम अपनी बीवी को जंगल में छोड़ आए थे तो आप छोड़ाओ। कई ऐसे कारण होंगे, कई ऐसे बातें होंगे जो बीवी के साथ आपकी समझ तालमेल सही नहीं बैठता होगा, तो छोड़ दो बीवी को, आग में धकेल दो। क्योंकि अग्नि परीक्षा भी सीता जी को दिलवाया गया था, आग में डाला गया था। तो आप जब बीवी के साथ आपका तालमेल नहीं बैठता तो आपकी बीवी के आंचल में आग लगा दो, फिर हम देखते हैं राम भक्ति। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप कहते हो ना, रावण के आगे वो कुछ नहीं थे। अगर आज भगवान शंकर की पूजा में जो श्लोक, जो मंत्र हम पढ़ते हैं, वो रावण की लिखी हुई है। एक गलती रावण की थी कि वो सीता हरण कर बैठा। महापंडित, महाज्ञानी, अजय महाबलशाली रावण अपने घमंड में, खुद को अपने घमंड में इतना डुबा दिया कि सीता हरण कर बैठा। किसी पराय नारी के आंचल को छूने की गुस्ताखी कर बैठा, इसीलिए उसका पतन हुआ। और मर्यादा, विभीषण को प्रलोभन दिखाकर पहले लंका का भेद प्राप्त किया गया और मेघनाद की वध पहले किया गया। और पिता के सामने अगर पुत्र का मौत हो जाए तो पिता वैसे भी दुर्बल हो जाता है, फिर पिता को मारने में बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो रावण के लंका का घर का भेद जानने के लिए विभीषण को प्रलोभन दिए थे, रावण को वध किए, विभीषण को उसका राज्य दिया और मंदोदरी को विभीषण के साथ ब्याह करवा दिए। यह है मर्यादा। विज्ञान, हर चीज में विज्ञान को पकड़ने वाला कभी भ्रमित नहीं होता। इसीलिए मैं डंके की चोट पर अपने मौत तक में यही विश्वास में कायम रहूंगी कि धर्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही धर्म है। और बाकी रहा मर्यादा, कुछ ऐसे कि पूर्वजों की बताई कुछ बातें, उनकी इज्जत रखने के लिए पूजा पाठ में मैं वो भी मान लेती हूँ। पर राम की मर्यादा के बारे में अगर बात की जाए तो उस मर्यादा का तो सवाल नहीं उठता। जय श्री राम।